केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं का जमीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते क्या हश्र होता है, इस पर हम आपको दिखाएंगे आज विशेष रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं का गरीब हितग्राहियों तक पहुंचते पहुंचते क्या हश्र होता है, उन्हें इनका कितना लाभ मिलता है, इसको लेकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट। शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत गोपारू की ग्राम करुआ की एक जमीनी हकीकत से हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ न तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राही को मिल रहा है और न ही सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन का और न ही उज्ज्वला गैस योजना से उन्हें गैस टंकी उपलब्ध हो पा रही है। मैं हूं कैलाश टालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं हमारे विशेष प्रतिनिधि प्रकाश जायसवाल की यह रिपोर्ट। लोकतंत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद जिला सरकार और हम यदि बात करें तो ग्राम पंचायत यानी ग्राम सरकार लगातार ऐसे लोगों की व्यवस्था के लिए लगातार काम करता है। बावजूद इसके भी लोगों को ना तो आवास मिल पाता है, ना तो खाने की व्यवस्था हो पाती है और ना ही रोजगार मिल पाता है। हम ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जो परिवार आहार के लिए, आवास के लिए दूर दूर तक जाके पलायन करता है। 5 साल के इस दौर में ना तो उसे आवास मिल पाया, ना तो आहार मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं और ग्राम पंचायत आखिर कर क्या रहा है। तहसीलदार से लेकर पटवारी, सीईओ, सरपंच, सचिव क्या इतनी सी व्यवस्था नहीं करा सकते? और यदि ये व्यवस्था नहीं करा सकते तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनका औचित्य ही क्या है? हम प्रदेश के मुखिया को इस परिवार की स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं कि साहब, आप वहां से भले ही जितने दम भर लें, जितनी व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें, जितनी व्यवस्थाएं लोगों को देने की बात करते रहें, पर जमीनी स्तर पर लोग किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को प्राप्त करना तो दूर, इन व्यवस्थाओं के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, विकासशील भारत के हम पिछड़े गांव में हैं और पिछड़े गांव के उस गरीब परिवार में जहां अन्य सुविधाएं तो दूर, खाने के लिए 2 निवाले के लिए भी वो मोहताज हो रहा है। ऐसा परिवार जिसके लिए ना तो आवास की सुविधा है, ना तो राशन की व्यवस्था है, लिहाजा जो उसके बच्चे हैं और परिवार है वो यहाँ वहाँ पलायन करके किसी तरीके से पेट भर रहा है। आइए हम शहडोल जिले के गोपारू जनपद अंतर्गत ग्राम करुआ के मोहल्ला टिकरी टोला में उपस्थित हैं और टिकरी टोला निवासी चंदा बसोर के उस घर में हैं जिस घर में आपको ना तो छत दिख रही होगी, ना गांव की भाषा में कहें तो छानी दिख रही होगी। और स्थिति ये है कि बरसात में लबालब पानी से ये घर पूरा डूब जाता है। दूसरे के घर में किसी तरीके से आश्रय लेते हैं। तो आइए हम आते हैं चंदा के घर और आपको बता दूं कि आपको ये थाली दिख रही होगी। इस थाली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थाली तो है लेकिन इस थाली में भोजन नहीं है। कहीं ना कहीं ये थाली भोजन का इंतजार कर रही है। और आपको बता दें कि सरकार हजार दावे करती है, प्रशासन लगातार काम करता है, लेकिन उसके बावजूद गांव में गरीबों की क्या स्थिति है, ना तो इन्हें आवास मिल रहा है, ना तो अन्य सुविधाएं मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इसके अभाव में लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आइए हम सीधे चलते हैं चंदा बसोर के उस छोटे से निवास पर और आइए हम अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि बरसात में क्या स्थिति होती होगी। ये मैं चाहूँगा अपने साथी से दिखाएंगे कि ये चंदा बसोर और उसके पूरे परिवार का और यहाँ पे सोते हैं, ये खाट है और किस तरीके से ये छोटे छोटे लगा के इन्होंने यहाँ पे रुकने की व्यवस्था बनाई है। और आपको बता दें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनका चूल्हा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये भारत देश का एक ऐसा गांव और एक ऐसा परिवार, ऐसी स्थिति, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत विकास की बात करते हैं, लेकिन वाकई धरातल स्थिति पर क्या स्थिति है ये आप देख के समझ सकते हैं। अब ये घर की चौड़ाई, घर की लंबाई से माप सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में ये घर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कीट पतंग का है। बल्कि आप देख रहे होंगे कोई भी किसी भी तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है। और लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे बरसात में जब पानी आता है तो पूरा पानी से लबालब ये छोटा सा इनका जो घरौंदा है वो कहीं ना कहीं इसमें लबालब भर जाता है। आइए हम बात करते हैं चंदा से। चंदा हमारे साथ हैं। चंदा जी सर। चंदा, ये आपका घर है, कितने लोग रहते हैं आप?
इसमें 7 परिवार रहते हैं सब। 7 परिवार रहते हैं। जी। कौन कौन रहते हैं? मेरी घरवाली और 5 बच्चे और मैं सर। चंदा, क्या क्या समस्याएं हैं आपको? आपका घर, ये घर क्या कहें, इसको घरौंदा कहें, छोटा सा घर है, पानी भी भर जाता होगा। क्या क्या व्यवस्थाएं आपको यहाँ से ज़रूरत है और क्या कुछ मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? मुझे राशन वासन कुछ भी नहीं मिल रहा साहब यहाँ से कोटा से, और यहाँ पानी भरता है तो मैं खाना पीना भी नहीं बना पाता हूँ। देख लो फुल के सारा चूल्हा मेरा टूट गया है। ये आपको चूल्हा दिखाएंगे दोस्तों। चूल्हा आप देख सकते हैं, चंदा का चूल्हा देख लें, और पानी की वजह से चूल्हा भी टूट चुका है। ये छोटे छोटे बर्तन हैं और आप समझ सकते हैं देख के खा के अपना गुजारा करता हूँ साहब, क्या करूँ। चंदा, और कौन कौन है आपके साथ आपके घर में? मेरे साथ मेरे लड़के हैं, बच्चे हैं सर, और घर वाली है। खाने पीने की नहीं है व्यवस्था, इस वजह से वो बाहर चले गए हैं। चंदा, आपको सबको आवास मिलता है, आपको आवास नहीं मिला क्यों? मुझे नहीं मिला सर, मैंने खूब अपने जैसे कह दिया, कोई मेरा सुनता गरीबी रेखा में आपका नाम है क्या? सब कुछ है। गरीबी रेखा में आपका नाम है क्या? तो आपको राशन मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा साहब, कह रहे हैं कि तुझे नहीं मिलेगा राशन, पता नहीं क्यों नहीं मिलेगा। और नहीं, मैं वहाँ तहसील में भी डलवा के आया हूँ, का नाम है उसका, खाता बनता है ना राशन कार्ड का, वो पर पता नहीं साहब 6 महीना होगा अभी तक कुछ मंजूरी ना हुआ ना, पता ही चला। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव, पंच से लेकर जनपद स्तर पर सीईओ, जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर, उसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर अन्य विभाग होते हैं। इनकी सेवा के लिए, इनकी मदद के लिए, इनके सहयोग के लिए, लेकिन किसी भी स्तर तक आप इनकी स्थिति और इस घरौंदे की स्थिति को देख के आप समझ सकते हैं कि इनको कैसी व्यवस्थाएं मिलती होगी, किस तरीके से लोग गुजारा करते हैं। और हम तमाम दावे पीटते हैं, हमने इतना विकास किया, ये किया, वो किया, लेकिन वस्तु स्थिति जब हम गांव में आके देखते हैं तो कुछ ऐसी स्थितियां दिखती हैं जो आपके सामने हैं। तो दोस्तों, ये चंदा के घरौंदा है, जो उसकी छानी है, आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत है। किसी तरीके से पन्नी का गुजारा करके इसने कहीं ना कहीं एक छाये की व्यवस्था की है। और आपको घर की पूरी स्थिति बता दें, हम आपको चारों तरफ से इस छोटे से घरौंदे को दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये स्थिति है, तकरीबन 20 फीट में बना हुआ ये पूरा छोटा सा घरौंदा, छोटी सी झोपड़ी किसी तरीके से अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण करता हुआ आप देख रहे हैं। और ये स्थिति तकरीबन कई वर्ष हो गए, कई वर्षों से किसी भी तरीके से सुविधा नहीं मिली। लिहाजा एक एक सुविधा के लिए कैसे यहाँ पे तरस रहा है ये परिवार, तड़प रहा है ये परिवार। ये आदिवासी लोग हैं, और जब हम इनके व्यवस्थाओं की बात करते हैं, शासन के कई विभाग होते हैं, कई योजनाएं होती हैं जो इनको सीधे तौर पर लाभान्वित करने की बात करती हैं, उसके लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रयास कितना अपने वास्तविक स्वरूप पर आता है, उसकी ज़मीनी स्तर पर कितने लोग लाभान्वित होते हैं, आप इस घरौंदे की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि ये इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो इनका कहना ये है कि जो वही ग्रामीणों का कहना है कि इसका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वो तकरीबन 12 साल का है, और खाना और पेट ना भरने की स्थिति में वो मेरठ या गुजरात पलायन कर गया अपने माता के साथ, कि वहीं किसी तरीके से काम करके वो कम से कम अपने भोजन की व्यवस्था तो करा पाएंगे। आइए हम एक बार और पूछते हैं चंदा से कि उसके परिवार के लोग और कहाँ हैं। चंदा, तो आपका बेटा जो परिवार है वो कहाँ है? वहीं मेरठ ही चले गए सर। यहाँ से काम करने, खाने पीने कुछ नहीं था तो क्या खिलाऊं पिलाऊं, यहाँ बताइए आप। अच्छा, आपकी स्थिति कितने दिन से ऐसी है? मेरा कम से कम नहीं 5 साल से है। और क्या करते हो आप? कुछ काम करते हो? यही मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ सर, कुछ नहीं, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता है। अभी बारिश है तो बारिश में मांग खा गुजारा कर रहा हूँ, कभी उनके घर कभी उसके घर, दया देख लेते हैं मुझे गरीब के। चंदा, ये आपने यहाँ पे बांस भी रखी हुई है, आप ये काम भी करते हैं? जी हाँ सर, पर पूंजी नहीं पाता हूँ इसके लिए। किसी भी तरीके से आपका और कोई सहयोग सरकार की तरफ से, कोई मदद? कोई आपकी स्थिति को देखने आया अभी तक? कोई नहीं दादा, कोई नहीं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, हम शासन की बात करते हैं, हम प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन
एक और सहयोगात्मक संस्था जिसे समाज कहते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा गांव जहां पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं इनके मदद के लिए, इनके सहयोग के लिए लोगों को आगे भी आनी चाहिए। हम उनसे भी अपील करते हैं कि यदि ऐसी स्थिति आपको दिखती है तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से या सीधे तौर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों को, शासन प्रशासन तक ऐसी स्थितियों को भेज सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से एक गरीब परिवार इन सारी चीज़ों पर सक्षम नहीं होता है। उसे तो खाने की पड़ी रहती है, उसे तो रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं हमारी उनसे अपील है कि ऐसे लोगों की मदद और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो अव्यवस्था है, ऐसे लोगों की जो गरीबी है, उसको ऊपर तक पहुंचाने और लगभग जितना भी हो सके सहयोग करने की एक जो कोशिश है वो होनी चाहिए। बहरहाल इस घरौंदे और इस परिवार की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे सरकार द्वारा भेजे गए लाखों करोड़ों रुपए गरीबों के हित में या गरीबों के खाते में या गरीबों की जीवन दशा को सुधारने में शून्य जैसा है, जिसका जीता जागता उदाहरण शहडोल जिले के गोहपारू जनपद अंतर्गत ग्राम करुआ के टिकरी टोला निवासी चंदा के घर की स्थिति और उसकी व्यवस्था को देखकर आप समझ सकते हैं, उसकी गरीबी को देखकर आप समझ सकते हैं, जैसे खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, आवास की तो छोड़ दें। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और मेरी प्रशासन और जितने भी जिम्मेदार विभाग के लोग हैं उनसे अपील है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे परिवार के, ऐसे लोग की मदद करें, ताकि कम से कम बरसात में तो ये पानी की वो बूंदों से बच सके।